हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की जो बुक है उसका लेसन 1 पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट है फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस उनके लिए है। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इस वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक पढ़ेंगे। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या रोल होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किस टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेशनल एंड स्टेट्स, और एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल तो उसके पास उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। Role of the political party. The role of the political parties is essential in nourishing and upholding India's democracy, acting as a vital link between the government and its citizen. Political parties serve as institution through which individual engage in the legislative process by electing party candidate to legislative body. Through election, parties aim to win enough seats in the legislature to form government and exercise power. पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ब्रिज की तरह काम करती हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स को कनेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसके थ्रू लोग इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और लेजिस्लेचर में उनको भेजा जाता है जिससे कि वो उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको उठा सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन गोल होता है वो होता है इलेक्शन जीतना और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना जिससे कि वो गवर्नमेंट बना सकें और पावर को एक्सरसाइज कर सकें। जब पार्टी पावर में आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, नई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है जिससे गवर्नेंस और सोसाइटी को डेवलपमेंट किया जा सके। They also encourage people to get involved in politics, which help solve the issue that people face. Political parties are therefore essential to democratic political systems. पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को एनकरेज करती है कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको उठाएं और सॉल्यूशन ढूंढें। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है पॉलिटिकल एजुकेशन एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को एजुकेट करती हैं और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में समझाती है जिससे कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सके, और इशू को हाईलाइट भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं और अपने मेंबर को पॉलिटिकल पार्टीज़ मोबिलाइज़ करती हैं जिससे कि कभी कभी सोशल मूवमेंट स्टार्ट की जा सके और जो भी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जा सके। Policies and program. Political party propose different programs and policies which are presented to voters in their manifestos. They condense a wide range of opinion into a few basic positions which guide their action if they come to power. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती हैं जो वो अपने मैनिफेस्टो में पब्लिक को शो करती है। मैनिफेस्टो में वो बताती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर उनकी पार्टी पावर में आएगी तो वो जो मैनिफेस्टो में उन्होंने काम को हाईलाइट किया वो उन सब कामों को पूरा करेगी। ये पॉलिसी सोसाइटी के अलग अलग ओपिनियन को एक बेसिक कॉमन पोजीशन में लाती है और जिससे कि पार्टी की जो भी एक्शन प्ले है वो तय किया जा सके और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके कि लोग उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे जो कि उसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो ये काम करेगी इन सब के लिए। कंटेस्टिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में कम्पीट करती हैं, वो जो है अपने लीडर्स और कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने के लिए खड़ा करती हैं। ये कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी पार्टी के एजेंडा और पॉलिसी और मैनिफेस्टो को लोगों के सामने रखते हैं और उनसे वोट की अपील करते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। Political parties form and run government. The political executive who make significant policy decision come from these parties. Parties appoint important member as a ministers to run
the government in according with the ideology and program of the party. इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती हैं और चलाती हैं. पार्टी की जो मेंबर होते हैं वो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर एक तरीके से असाइन किए जाते हैं और जिससे कि वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं और जो भी मेजर पॉलिसी के डिसीजन होते हैं वो सब ये मिनिस्टर ही लेते हैं. गवर्नमेंट का काम जो है वो पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलना होता है. Link between government and people. Political parties provide people with the access to government machinery and welfare schemes. They act as a bridge between the government and the citizen, making it easier for ordinary people to access government services. पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों और गवर्नमेंट के बीच एक तरीके से ब्रिज का काम करती है. ये इंश्योर करती है कि लोग इजीली गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी सर्विसेज हैं उन सब का लाभ उठा सकें और पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक लेके जाती हैं और उनके सॉल्यूशन पर काम करती हैं. रोल इन लॉ मेकिंग. पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, चाहे वो पावर में हो या फिर ओपोजिशन में. जो ओपोजिशन में होते हैं वो डिबेट करते हैं और अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करते हैं नए लॉज को पास करने के लिए गवर्नमेंट से. और इस प्रोसेस से वो पूरी कंट्री के एक लीगल फ्रेमवर्क को शेप देते हैं. Keeping government in check. Political parties are also play a crucial role as the opposition. Political parties that do not form the government serve as opposition, scrutinizing the government's action and policies. They hold the government accountable, questioning its decision and proposing alternatives. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट नहीं बना पाती वो ऑपोजिशन में बैठती है और गवर्नमेंट के हर एक्शन और पॉलिसी को स्क्रूटिनाइज करती है. वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है और उनकी जो भी डिसीजन है उनको क्वेश्चन करती है और अल्टरनेटिव जो भी सॉल्यूशन है उनको सजेस्ट करती है ऑपोजिशन पार्टी. Thus, the role and responsibility of a political party are not limited to capturing power and governing. Even when not in power, political parties contribute significantly to the democratic process by serving as a vigilant opposition. This understanding is crucial for understanding the role and function of the political party in a democracy such as India. ये जो रोल है डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस के लिए, चेक्स और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये इंश्योर करता है कि पावर का मिसयूज़ ना हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे. ऑपोजिशन जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है वो सिर्फ पावर कैप्चर करना या फिर गवर्न करना नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में नहीं हैं वो एज अ ऑपोजिशन काम करती है और सरकार के जो भी फैसले हों उन पर सरकार से क्वेश्चन करती है और अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड कराती है. ये जो पार्ट है ये काफ़ी क्रूशल है डेमोक्रेसी के रोल और फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए. Types of political parties. India practices multi-party democracy according to the Election Commission of India. As February 2024, there are 2,846 registered political parties in the country. Political parties in India can be classified as national, regional, local based on the area of reach and operations, or identity based and issue based as per the policies, program and issue the political parties. According to इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फरवरी 2024 तक इंडिया में अराउंड 2,846 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है. इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो यूज़ होता है जहाँ पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम उनके रीच और ऑपरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी या फिर कोई भी आइडेंटिटी बेस्ड या फिर इशू बेस्ड पार्टी जो खास किसी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी इशू के लिए काम कर रही हो. नेशनल पार्टी. These political parties have a nationwide presence and influence. They participate in election across the country and have a broad ideological platform that appeal to wide cross section of the Indian population across the country. For example, the Bharatiya Janata Party and Indian National Congress.
जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो बेसिकली पूरे देश में एक्टिव होती हैं और नेशन वाइड अपनी प्रेजेंस रखती हैं। इनका जो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि देश के अलग अलग लोगों को अपील करता है वोट के लिए। ये पार्टीज़ नेशनल लेवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जो इनका फोकस है वो पूरे के पूरे देश के इश्यूज़ पर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीजेपी और कांग्रेस जो है नेशनल पार्टीज़ में आती हैं। रीजनल पार्टीज़ जो है ये पार्टी मेनली जो होती हैं वो एक स्टेट या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही एक्टिव होती हैं। ये ज़्यादातर रीजनल कल्चर या फिर आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, लोकल इशू, ये सारी चीज़ों को ये पार्टीज़ जो है रिप्रेजेंट करती है। इनका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, सिर्फ एक या फिर दो स्टेट तक ही ये लिमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए AGP असम गण परिषद जो कि असम की पार्टी है, एंड TDP जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है। लोकल पार्टी, ये जो पार्टीज़ होती है वो मेनली डिस्ट्रिक्ट या फिर म्यूनिसिपल लेवल पर एक्टिव होती है। इनका जो फोकस होता है वो लोकल इश्यूज से रिलेटेड होता है, जैसे कि किसी एक छोटे रीजन की डेवलपमेंट का काम करना जो है इनका मेन फोकस होता है। और जो इनका इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, सिर्फ एक या दो डिस्ट्रिक्ट तक ही इनकी पहुंच होती है। एग्जांपल के लिए जैसे मिथिलांचल विकास मोर्चा जो कि बिहार में एक्टिव है, और विदर्भा राज्य अघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में एक्टिव है। आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी, ये जो पार्टीज़ होती हैं किसी स्पेसिफिक सोशल, एथनिक या फिर रिलीजन ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती हैं। इनका जो एम होता है वो ये होता है कि अपने ग्रुप्स के राइट्स और डिमांड को रिप्रेजेंट करना। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए AIMIM और भारतीय ट्राइबल पार्टी। Issue based party, these political parties are formed around a specific issue or set of issues. They aim to bring attention to these issues and advocate for policies that address them. Their influence can be seen at local, state or national level depending on the relevance and scope of the issue they focus on. ये जो पार्टीज़ होती है इशू बेस्ड पार्टी, ये किसी स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम को लेकर बनी होती है। इनका जो एम होता है वो उन इशूज़ पर अटेंशन लेना होता है, जो और पॉलिसीज़ में चेंजेस लाना होता है, जिससे कि गवर्नमेंट उस एरिया पर भी फोकस कर सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इनका जो इम्पैक्ट है वो लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल तक भी हो सकता है। इशू की जो भी इम्पोर्टेंस है, इनका जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस है वो उस पर डिपेंड करता है, जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ इशू है। Classification of political parties: nationalist, state parties and registered unrecognized political parties. Election Commission of India ECI recognized political parties as national parties and state parties, along with recognizing the remaining set as registered unrecognized political parties. Let us discuss them in detail. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्टीज़ को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करती है, जैसे कि फर्स्ट इज़ नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी एंड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनकी परफॉर्मेंस और वोट शेयर के बेसिस पर होता है। नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी तभी मानी जाएगी जब वो किसी एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे, जैसे कि फर्स्ट है वोट शेयर प्लस सीट, मतलब कम से कम 6% वैलिड वोट मिलने चाहिए लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट होनी चाहिए जनरल इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। और सेकेंड है सीट क्राइटेशन, लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 2% सीट जीते, यानी कि 11% सीट किसी भी पार्टी को एक्वायर करनी होगी और ये सीट कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स में होनी चाहिए। थर्ड इज़ 8% वैलिड वोट क्राइटेरिया, कम से कम 8% वोट्स मिलनी चाहिए लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में 4 से ज़्यादा स्टेट्स में।
स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन, कम से कम 4 स्टेट्स में पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उन वो है कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये सारी जो पार्टीज़ हैं ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं और इनकी जो मेजॉरिटी है वो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में है। स्टेट पार्टी जो होती है वो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज होती है, जो किसी स्टेट में काम करती है या फिर अलग अलग स्टेट में अपने मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ती है। और इसको मतलब इसका एक क्राइटेरिया है कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी तभी बन सकती है जब वो कुछ कंडीशंस फुलफ़िल कर सके, जैसे कि स्टेट पार्टी को कम से कम 6% वैलिड वोट जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतने होंगे और इसके साथ साथ 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतनी होगी। इसके थ्रू कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है। या फिर कोई स्टेट पार्टी जो है एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट जो है जनरल इलेक्शन में जीते, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट मिलने चाहिए और साथ ही साथ एक सीट तो उसे जीतनी चाहिए लोकसभा में एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। it wins at least 3 out of 100 of the total number of seats or at least 3 seats in the legislative assembly which is moreover। और किसी भी पार्टी को 3% स्टेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 3% सीट जो है जीतनी होंगी जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर उससे ज़्यादा, जिससे कि वो एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सके। It wins at least 1 seat in the Lok Sabha for every 25 seats or any fraction thereof allotted to the that state। और जैसे कि किसी स्टेट में जो भी सीट्स अलॉटेड है हर 25 सीट में से उसे एक सीट तो ज़रूर जीतनी होगी उस पार्टी को, तभी वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इट हैज़ एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। और जो भी पर्टिकुलर पार्टी है उसको एटलीस्ट 8% वैलिड वोट मिलने चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में अपनी स्टेट से, जिस भी स्टेट में वो चुनाव लड़ रहे हैं। एज ऑफ 2024 देयर आर ओवर 75 स्टेट पार्टीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि मतलब 2024 में 75 से भी ज़्यादा स्टेट पार्टीज़ हैं जो रिकॉग्नाइज की गई हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती है जो नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के अलावा भी इंडिया में अलग पार्टीज़ जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इन पार्टीज़ ने अभी तक किसी भी ऐसे क्राइटेरिया को अचीव नहीं किया जिससे कि उन्हें नेशनल या फिर पॉलिटिकल पार्टी की जो उसका जो दर्जा है वो मिल सके। ऐसी पार्टीज़ को बोला जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। 2024 तक इंडिया में अराउंड 2764 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ये बेसिकली वो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होती है, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स या फिर सीट्स नहीं जीते जिस वजह से उनको स्टेट या नेशनल लेवल की जैसी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाती। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई भी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उसको कुछ एडवांटेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ रिजर्व पार्टी सिंबल। अगर एक पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो इलेक्शन सिंबल उसी पार्टी के नाम पर रिजर्व हो जाता है, जिस भी पर्टिकुलर सिंबल से वो चुनाव लड़ते हैं, मतलब कोई दूसरी पार्टी जो है उस सिंबल का यूज़ नहीं कर सकती। ये पार्टी की आइडेंटिटी और रिकॉग्नाइजेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है एज अ रिजर्व्ड पार्टी सिंबल। Second is star campaigners. Star campaigners are prominent figure nominated by political party to campaign during election. A political party which is recognized as either a national or state party can designate up to 40 star campaigners, while an unrecognized political party can designate only up to 20.
रिकॉग्नाइज पार्टीज़ जो जैसे कि नेशनल या स्टेट लेवल पर अपने फेमस लीडर्स या फिगर्स को एज ए स्टार कैंपेनर डेजिग्नेट कर सकती है। नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के पास अराउंड 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट होती है जिसको वो नॉमिनेट कर सकती है। और जो वहीं पर अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 कैंपेनर्स को ही डेजिग्नेट कर सकती है। फ़ायदा ये है कि स्टार कैंपेनर्स के कैंपेन एक्सपेंसेस कैंडिडेट के जो खुद के इलेक्शन एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें काउंट करने होते हैं। इसमें मतलब कैंडिडेट के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है पैसे को स्पेंड करने के लिए। Nomination filling. Recognized national and state parties require only one proposed to file nomination, which simplifies the election process for them, while candidate of unrecognized party require 10 proposers to file nomination. वहीं पर जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के जो भी लेवल के कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है, लेकिन वहीं पर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 10 प्रपोजल्स फिल करने पड़ते हैं। मतलब रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए इलेक्शन प्रोसेस इजी और सिंपल हो जाता है थ्रू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। लैंड अलॉटमेंट। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ को गवर्नमेंट से लैंड अलॉटमेंट मिलता है। इस लैंड पर वो अपने पार्टी ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज ले सकते हैं उससे। मोर एयर टाइम ऑन नेशनल टेलीविज़न एंड रेडियो। रिकॉग्नाइज पार्टी जो होती हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलता है टीवी और रेडियोज़ पर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। मतलब उनकी जो भी बात है वो ज़्यादा वोटर्स तक इजीली पहुंच पाती है। और वहीं पर अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज़ होती हैं उनको इतना ब्रॉड लेवल पर अपने पार्टी को प्रचार करने को नहीं मिल पाता। अगर आपको इस बुक की और वीडियोस चाहिए और यूनिट्स पर तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।